उन्होंने भी मुसलमान किसके कौन हाथ का निशान लगा उसे वोट कर प्लीज मेहरबानी करके वोट जाया होने दो हमको। उन्होंने भी करने वाले, मैं भी करने वाला, जिसके साथ हाथ का निशान आता उसके साथ इंशाल्लाह मैं उम्मीद देता हूँ 100% में हाथ का निशान लगेगा इंशाल्लाह। लेकिन वोट जाया होने दो जगह गए थे काम से जी और काज हुआ हमारा जी वहाँ से आप ये काटन हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आइंदा 2 से 4 महीने के अंदर बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी के इलेक्शंस हो सकते हैं। इस इलेक्शंस को लेकर जितने पार्टियां हैं, जैसे रूलिंग बीजेपी हो गई, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी हो गई या जनता दल पार्टी हो गई, और कई सारे पार्टियां आम आदमी पार्टी, एसडीपीआई, एमआईएम, जितने सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी तैयारी में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, अपने हिसाब के कैंडिडेट्स भी सेलेक्ट करें। आज हम बेंगलुरु के पुलिकेशी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पुलिकेशी जो वार्ड है वहाँ का एक एरिया बम्बू बाज़ार, जो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत पॉपुलर बिजनेस एरिया है। यहाँ पर कांग्रेस से जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हैं सैयद मुजाहिद अपने दोस्तों के साथ ऑलरेडी लोगों से मुलाकात करने का सिलसिला वो स्टार्ट कर रहे हैं। हर जगह पे जा रहे हैं, हर दुकान में, हर घर में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर कह रहे हैं कि अगर उनको आइंदा आने वाली बीबीएमपी के चुनाव में कांग्रेस की टिकट मिलती हो तो वो उम्मीदवार बन सकते हैं और वो उनसे सपोर्ट मांग रहे हैं। आइए सैयद मुजाहिद से बात करते हैं इस बारे में। सर बताइए, अभी चुनाव तो अनाउंस नहीं हुए, आपकी टिकट भी अभी कंफर्म नहीं हुई, इतना जल्दी आप बम्बू बाज़ार में लोगों से मुलाकात करने के लिए निकल गए, क्या मकसद था आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टिकट कंफर्म नहीं हुई आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये यकीन मान के चल रहा हूँ टिकट मेरी हो गई है, क्योंकि मुझे बोलने वाले ज़मीर अहमद खान साहब हैं और हमारे इधर के एमएलए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब हैं। इसके साथ साथ आज मैं लोगों से मुलाकात इसलिए किया कि आने वाले दिनों में मैं बीबीएमपी इलेक्शन इधर से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ फेज़र टाउन से। जो मेरे चाहने वाले, जो मेरी पहचान में हैं, उन लोगों से खुसूसी मुलाकात करके उन लोगों से अपील कर रहा हूँ कि भाई आने वाले दिनों में आप मुझे एक बार साथ दीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपके साथ जुड़कर आपके मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा बोलकर मैं खुसूसी मुलाकातें कर रहा हूँ। सर अगर आपको याद होगा तो 2 साल पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था आग में, जिसमें करोड़ों रुपए का टिम्बर जल गया था, कई सारे नेता भी आके गए थे। यहाँ के मसाइल को कितना जानते हैं आप? देखिए, इधर के हर मसाइल के ऊपर मेरी नज़र है, लेकिन खुलकर नहीं आ सका मैं, बस वजह आप लोगों के सामने थी। कई लोग आए, कई नेता आए, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो मेरे नेता आए ज़मीर अहमद खान साहब, जब उधर आकर उस हादसे को देखकर उनके हिसाब से जिसको जो मदद करना था उन्होंने उनको कर गए। लेकिन उधर कुछ लोग, कुछ लीडर्स उनको ये एक भरोसा दिए कि बाकी मसाइल में मेयर के फंड से लेकर इनके मसाइल हल कर देंगे बोलकर उनको एक भरोसा देने की वजह से उन्होंने इधर फिर तवज्जो नहीं दी है। लेकिन आज मुझे मालूम हो रहा है कि इधर आकर खुसूसी मुलाकात करते वक्त उन लोगों के मसाइल को कोई पूछकर आज तक देखा नहीं है। 2 साल से ऐसे ही पेंडिंग पड़ा है। जो मेयर का फंड था वो भी एक जुमला था। तो अभी उन्होंने खुलकर बताया कि भाई आज तक हमारे मसाइल हल नहीं हुए, हम लोग रोडों पे दुकान, छोटी छोटी झोपड़ी बनवा कर बाकी पूरा काम हम रोड के ज़रिए रोडों पे कर रहे हैं, हमारा मसाइल हल हो जाएंगे तो बेहतर है बोलकर उन लोग बोल रहे थे। तो मैंने उनको भरोसा दिया है कि भाई आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे लीडर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब को और इधर के एमएलए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब को मैं लेकर आऊँगा। आपके मसाइल उनके सामने रखिए, इंशाअल्लाह
जल्द से जल्द आपके मसाइल पूरा करने की कोशिश मैं भी करूँगा उनके साथ जुड़कर। और मुझे यकीन है आप लोगों के ये मसला सुनेंगे तो हमारे साथ ज़मीर अहमद खान साहब और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति जल्द से जल्द आपका मामला हल कर देंगे बोलकर मैं उनको भरोसा दिया हूँ। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे, हमने आपको लोगों से बात करते हुए अपनी एक बात कही लोगों से कि अगर मैं कांग्रेस की टिकट लेकर आऊं तो मदद करना, या जो भी लेकर आ रहा था उसको मदद करना। देखिए, उन लोगों को अलग अलग तरीके से डोमिनेट करके चल रहे हैं इधर के लोकल लोग, तो इसीलिए मैं उन लोगों को ये यकीन दिलाया कि अभी मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ और मैं कांग्रेस की टिकट यकीनन लेकर आऊँगा। आप लोग मुझे साथ दें खुलकर, या फिर नहीं आएंगे तो कांग्रेस को आप लोग धोखा मत दीजिए। जो कोई भी लाएगा कांग्रेस का सिंबल जिसके साथ हाथ रहेगा उसको आप वोट दो बोलकर मैं बोला हूँ जनरल तरीके से। दोस्तों, 2 साल पहले अगर आपको याद होगा कि बम्बू बाज़ार में एक आग लगी थी जिससे कई सारे दुकान जल गए थे, इसमें कम से कम 14 से 15 दुकान कम्प्लीटली बर्बाद हो गए थे, जिसमें करोड़ों का जो टिम्बर था वो राख हो गया था। उस वक्त हमने देखा था जो बेंगलोर के जो पुलिस कमिश्नर थे, यहाँ के जो बीबीएमपी कमिश्नर थे और कई सारे नेतागण, कांग्रेस हो या बीजेपी, कई सारे लोग यहाँ पर आए थे, कई सारे लोगों को वादे करके गए थे। लेकिन 2 साल के बाद भी अगर हम सिचुएशन को देखें तो जैसी थी आज भी ऐसी है। तो यहाँ जो 14-15 जो दुकान जल गए थे उसमें एक इनका भी था जो आज मेरे साथ बैठे, इनका नाम असदुद्दीन है। आइए इस बारे में इनसे बात करते हैं। भाई साहब, 2 साल से आज तक क्या हुआ? जितने भी वादे किए गए थे पहले 2 साल से तो क्या भी कर को नहीं, बन को देती कर को बोले अब तक का तो कर ले कहीं, जब भी पूछूं कोशिश कर रही करी, क्योंकि ये जो पूरी प्रॉपर्टी आती है वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में आती है, जो यहाँ की कमेटी इसको करती है। आपको क्या वादा किया गया था उस वक्त? दुकाना बन को देती कर को बोले थे। अभी दुकाना बन को देती गए, अभी एक छोटा सा दुकान देखो ही, उसमें काम कर लेगा, रोड के ऊपर काम कर ले जा लेगा। नहीं, आपको जो वादा उस वक्त भी किया गया था, मेयर की तरफ से वादा किया गया था कि कॉम्पनसेशन देंगे, सरकार दिलाएंगे, एमएलए भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने वादा किया था, किसको कितना मिला? ये 1 पैसा भी नहीं मिला अब तक। खाली बोल के गए ना उसी दिन, उसके बाद से तो कोई भी दिखे भी नहीं, 1 रुपया भी कौन भी लेकर के दिए नहीं। क्योंकि ये 2 साल हो गया जिस जगह पे हम बैठे हैं, यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वार्ड है, यहाँ के जो कॉरपोरेटर है, जो पहले एक कमेटी के चेयरमैन भी हुआ करते थे, क्या आपने कॉरपोरेटर को मिलने की कोशिश की? जो यहाँ पर थे कारपेंटर से भी मिले थे हम, मिलने से इंशाल्लाह होले है काम बहुत जल्द खत्म हो जाता है, रेडी कर को देती मेरे को। एक से पूछा तो काम होले है, थोड़ा कारपोरेशन का काम बाकी है, हो जाता है, जल्द से जल्द कर को देती मेरे को, ये बोल रखे। तो अभी भी कुछ भी पेपर आगे नहीं बढ़ा है, तो जो सिचुएशन 2 साल पहले थी आज भी वही है। इसके बारे में तो हम ना क्या ही मालूम नहीं, जो बोल रही सुन ले कर रही, हमारा काम में हमें मशगूल होगी। ठीक है, तो यही है, जब भी चुनाव आते हैं तो नेतागण लोगों को कई सारे वादे करते हैं, वक्त गुजर जाता है, नेता अपने वादे भूल जाते हैं और लोग नेताओं को भूल जाते हैं। अब देखना यह है कि आइंदा जब चुनाव आएंगे, यहाँ पर जो नए उम्मीदवार खड़ेंगे, जो जीतेंगे, वो लोगों को कितने भरोसे पर, उनके उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं। बकिया खबरों के लिए आप जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।